वेलकम फ्रेंड्स। खुशी में झूमना हो या गम में डूबना हो, संगीत के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो आज हम जानेंगे संगीत के कुछ वैज्ञानिक प्रभाव और हमारे शरीर के लिए ये कैसे लाभदायक है और हानिकारक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कई शोधों में पाया गया है कि संगीत की वजह से हमारे दिमाग और हमारे शरीर में कई सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं या उनकी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी कि लव हार्मोन। कोई भी प्रेम में होता है तो उसे लव सॉन्ग्स पसंद आते हैं, अगर दिल टूट जाए तो सैड सॉन्ग्स। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक लव हार्मोन है और संगीत इसको बढ़ाता है और हमें बहुत अच्छा रोमांटिक सा फील कराता है। संगीत हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। ये वो हार्मोन है जो हमारे तनाव की स्थिति को महसूस कराता है और संगीत इसको रेगुलेट करता है, जिससे हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आप तनाव में होते हैं और एक मधुर संगीत सुनते हैं तो आपका सिर दर्द भी कम हो जाता है और आपको अच्छा अच्छा सा फील होता है, वो इसी वजह से। साथ में ही हमें खुशी देने वाला डोपामाइन हार्मोन, उसकी भी वृद्धि हो जाती है हमारे शरीर में, जिससे हम खुश महसूस करते हैं और बहुत ही स्फूर्तिजनक महसूस करते हैं। और जब हम खुश हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने काम भी बहुत अच्छे से पूरे करेंगे, टाइमली पूरा करेंगे और हमारे आउटपुट भी अच्छा आएगा और हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य से याद आया, शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता ही है, साथ में हृदय पर भी संगीत का प्रभाव पड़ता है, हमारी सांसों पर भी पड़ता है। कैसे? संगीत में जो विभिन्न तरंगे होती हैं वो हमारे सांसों को, हमारे हृदय की दर को भी रेगुलेट करती हैं। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि डीजे के लाउड म्यूजिक के साथ ही आपके हृदय की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तरंगे हमारे हृदय की तरंगों के साथ मैच करने की कोशिश करती हैं। इसलिए जब हम अच्छा संगीत सुनते हैं, लो फ्रिक्वेंसी का संगीत सुनते हैं, तो हमारे हृदय की धड़कनें भी रिलैक्स महसूस करती हैं। इससे हमारा हृदय बहुत अच्छे से काम करता है, हमारा रक्त प्रवाह अच्छा रहता है, इससे बीपी भी कंट्रोल में रहता है। इसलिए अच्छा संगीत सुनिए, अपने हृदय को स्वस्थ रखिए, अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए। साथ में ही संगीत हमारे लिए एक दर्द निवारक की तरह भी काम करता है। कई साइंटिस्ट ने, कई न्यूरोलॉजिस्ट ने ऐसा पाया है कि संगीत जो है वो हमारे दिमाग के कई ऐसे हिस्सों को एक्टिव कर देता है जो सुप्त पड़े रहते हैं। इसकी वजह से हमारा ध्यान दर्द से बढ़ जाता है और हम धीरे धीरे उस दर्द को भूल कर रिलैक्स महसूस करते हैं। म्यूजिक थेरेपी के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो इसे बहुत सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं अपने रोगियों, अपने दर्द से दूर करने के लिए। साथ ही संगीत हमारे दिमाग को, यानी अल्जाइमर जैसे रोगों को और याददाश्त से जुड़ी हुई कई समस्याओं के साथ ही दिमाग से जुड़ी हुई और भी कई समस्याओं से आराम दिलाता है। संगीत जब हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, उसे आराम पहुंचाता है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारी याददाश्त पर भी पड़ता है। जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो उसके कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। इसी वजह से मैंने कहा था कि संगीत के नुकसान भी हैं। जी, जब आप बहुत ही बेकार वाहियात टाइप का और कई तरीके के मिक्स वाला डीजे वाला म्यूजिक सुनते हैं और खास तौर से कान में ईयरबड लगा के सुनते हैं ना, तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करूं या इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करूं, और ऐसा करते करते उसकी कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है। तो कई बार लाउड म्यूजिक कान में ईयरबड लगाने से हमारी सिर्फ सुनने की ही क्षमता नहीं, हमारे दिमाग की याददाश्त की क्षमता और दिमाग के काम करने की क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसलिए संगीत सुनिए मधुर, मीठा और लो फ्रीक्वेंसी वाला। संगीत की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये भी है कि संगीत हमें सामाजिक रूप से जोड़ता है। जैसे राष्ट्रगान ले लीजिए, जैसे माँ की लोरी ले लीजिए, आप किस देश के हैं, किस राज्य के हैं, किस रिलीजन के हैं, अगर म्यूजिक अच्छा है तो वो कई लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। तो संगीत की ये बहुत अच्छी खूबसूरती होती है। तो दोस्तों, मधुर संगीत सुनिए और बनाइए अपने शरीर को, अपने मन को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।